हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक कीजिए। चलिए सुनते हैं कहानी भूतिया बाजार। क्या आपको बाजार में तरह तरह का सामान खरीदने का शौक है? बहुत अच्छा। पर अगर वो बाजार आधी रात को 2:30 बजे के आसपास चीन के गुआंगशी पहाड़ों के आसपास दिखे तो कभी मत रुकना। अगर लाल कागजी लालटेनें जलती जगमगाती दिखे तो बिल्कुल भी मत रुकना, क्योंकि वे बाजार आत्माओं का बाजार होता है। वे आत्माओं के लिए सजता है जो सौदे के बदले बहुत कुछ ले लेती हैं। दक्षिण चीन के पहाड़ी प्रांत गुआंगशी के पास एक संकरा पहाड़ी दर्रा है। दिन में वे रास्ता बस एक सुनसान सड़क है। बंजर चट्टानें, काली मिट्टी और दूर तक फैला धुंधला आसमान। लेकिन कुछ रातें वहाँ ऐसी होती हैं जहाँ नज़ारा कुछ और ही होता है। कई बार धुंध रास्ता निगल लेती है। कहते हैं जब पहाड़ों से उतरती सफ़ेद धुंध अचानक सड़क को ढक ले, इतनी घनी कि ट्रक की हेडलाइट भी घुटने लगे, तब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी धुंध के भीतर सजता है एक बाजार। लाल लाल कागजी लालटेन हवा में झूलती हैं। उनकी रोशनी स्थिर नहीं होती, जैसे हर लौ में कोई सांसें ले रहा हो। सड़क के दोनों ओर दुकानें उगाती हैं। लकड़ी की मेज़ें, धूल भरे कपड़े, पुरानी चीनी मिट्टी के सकोरे, अगरबत्तियाँ, तांबे के सिक्के और सबसे ज़्यादा जोस पेपर, जो मृतकों के लिए जलाया जाने वाला एक कागजी धन है, उसकी गड्डियाँ। पर उस बाजार में एक चीज़ नहीं होती, आवाज़। कोई मोल भाव नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट। ऐसे ही 2015 की एक ठंडी रात घड़ी में ठीक 2:30 बज रहे थे। एक ट्रक ड्राइवर पहाड़ी दर्रे से गुजर रहा था। अचानक उसका रेडियो बंद हो गया, मोबाइल में नेटवर्क भी गायब हो गया। उसने आसपास देखने की कोशिश की। अंधकार बहुत ही गहरा था, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और तभी उसने देखा कि सड़क के उस पार कुछ लाल रंग की रोशनी हो रही थी। सड़क के किनारे किनारे शायद कोई लोकल त्योहार होगा, उसने सोचा। वह ट्रक रोककर नीचे उतरा और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ चला जिस तरफ से रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने धुंध के भीतर कदम रखा, उसे अजीब सी ठंड लगने लगी। बड़ी कमाल की बात थी, अभी तो उसे सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर अचानक ठंड के बढ़ जाने से उसे कुछ अजीब लगने लगा। उसे पूरी तरह से ठंड ने घेर लिया, ठंड जो बाहर की हवा से नहीं, अंदर से उठती है। उसने जैकेट को कस के बदन पर सटा लिया। जैसे उस ठंड को वो सहन नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत तेज एक कप चाय की तलब उठी। कुछ दूर जाने पर उसने अपने आप को एक बहुत ही शानदार बाजार के सामने खड़े पाया। बहुत ही शानदार और बड़ा बाजार था। हर दुकान पर दुकानदार खड़े थे। सभी ने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें गहरी और पलकें बिना झपकाए। वो बस घूर रहे थे, ना कोई मुस्कान, ना वेलकम, ना कोई बातचीत। लाल लाल कागजी लालटेनें हवा में झूल रही थी। उनकी रोशनी स्थिर नहीं होती, जैसे हर लौ में कोई सांस ले रहा हो। सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं। लकड़ी की मेज़ें, धूल भरे कपड़े, पुरानी चीनी मिट्टी के कटोरे, अगरबत्तियाँ, तांबे के सिक्के और सबसे ज्यादा जोस पेपर, मृतकों के लिए जलाया जाने वाला कागजी धन। बड़ा ही अजीब बाजार था। ड्राइवर ने सोचा कि इस संसार में कुछ भी हो सकता है। बड़ा ही अजीब बाजार था। अचानक उसकी नज़र एक चाय की स्टॉल पर गई। उसने पास जाकर कहा कि क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? उन्होंने उसकी तरफ देखा। एक साथ एक बूढ़ा दुकानदार आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखें स्थिर थीं। उसने एक छोटा चीनी मिट्टी का कप उसे थमा दिया। चाय से भाप उठ रही थी। ड्राइवर ने चैन की सांस ली कि ऐसे मौसम में एक कप चाय मिलना बड़ी बात है। उसने एक घूंट लिया। चाय गर्म थी, पर स्वाद नहीं था, ना कड़वाहट ना मिठास,
जैसे वे पानी नहीं खालीपन पी रहा हो। उसको मजा नहीं आया, मगर उसने बिना कुछ बोले पैसे निकालकर दुकानदार की तरफ बढ़ाए। दुकानदार ने धीरे से सिर हिलाया, फिर फुसफुसाया, जमीन पर रख दो और पीछे हट जाओ। ड्राइवर हंसा, बोला अजीब लोग हैं, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसे उसने कहा था। जैसे ही वे पीछे हटा, उसे लगा कि बाकी सभी विक्रेता उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखों में एक डरावनी चमक थी, लालटेन की नहीं, किसी और आग की। अगली सुबह उसने अपने आप को ट्रक की अगली सीट पर सोते हुए पाया। वे झटके से उठा। रात का नज़ारा उसको नजर आने लगा। उसने बाहर देखा, वो एक सुनसान जगह थी। वहाँ बाजार तो क्या, एक बिल्डिंग भी नहीं थी। उसका दिमाग घूमने लगा कि सब रातों रात बदल कैसे गया। क्या वे ये सब एक स्वप्न था? सूरज निकल रहा था, सड़क सुनसान थी, ना कोई बाजार, ना कोई दुकान, ना कोई लालटेन। अब उसका ध्यान अपने हाथ की मुट्ठी पर गया। उसने कुछ बड़ी ही ताकत से पकड़ रखा था। उसने हाथ खोला, उसकी मुट्ठी में कागज की एक जली हुई गड्डी थी। जोस पेपर। वे बुदबुदाया, वही जोस पेपर जो मृतकों के लिए जलाया जाता है। और जमीन पर जहाँ उसने पैसे रखे थे, वहाँ मिट्टी थोड़ी अंदर धंस गई थी, जैसे कुछ अंदर चला गया हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह बाजार जीवितों के लिए नहीं खुलता, वह आत्माओं का बाजार है। और जो भी जीवित आदमी गलती से वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ वे अधूरी इच्छाएं, स्मृतियाँ और समय खरीदते हैं। और अगर वे वहाँ से कुछ ले ले तो भुगतान तुरंत नहीं लिया जाता। भूतिया बाजार पैसों में नहीं, बल्कि जीवन और समय का सौदा करता है। वर्षों तक भुगतान करना पड़ता है। उस ट्रक ड्राइवर के साथ भी यही हुआ। ट्रक ड्राइवर की उम्र अचानक तेजी से घटने लगी। उसके बाल सफ़ेद हो गए, त्वचा झुर्रीदार, जैसे उसकी जिंदगी की घड़ी तेज कर दी गई हो। कभी कभी वे नींद में बड़बड़ाता है, उन्होंने अभी पूरा हिसाब नहीं लिया। अगर आप कभी ऐसी सड़क पर हों जहाँ कुछ होना ही नहीं चाहिए और धुंध के बीच लाल लालटेन दिखे, तो वहाँ मत रुकना, क्योंकि जो बाजार रात 2:30 पर खुलते हैं, वे सुबह तक आपका कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ ले लेते हैं।